हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ हिमांशु फ्रॉम एपीएस। स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे बिजनेस स्टडीज़ का चैप्टर नंबर 4, यूनिट जो है 4, और उस यूनिट का नेम है बिजनेस सर्विसेज। फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ेंगे इसकी इंट्रोडक्शन में आएगा आपका बिजनेस सर्विसेज आर द सर्विसेज which are used by the business enterprises for the conduct of their activities। जैसे कि नेम से ही क्लियर है, बिजनेस सर्विसेज, सर्विसेज का बिजनेस करना। सर्विस कौन कौन सी होती है, आपने डेली काफ़ी एग्जाम्पल्स देखे होंगे। डॉक्टर्स लोग आपको सर्विस देते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट जिसको हम सीए बोलते हैं वो आपको एडवाइस करते हैं जिसको हम बोलते हैं सर्विस देते हैं। टीचर्स आपको सर्विस प्रोवाइड करते हैं, बैंक आपको सर्विस देते हैं, ट्रांसपोर्टेशन यानी आप रेल के थ्रू जाते हो या बस के थ्रू जाते हो वो आपको जस्ट एक सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये जो सब चीज़ें एक्टिविटीज़ होती हैं, ये जो बिजनेसेस हैं इनको बोलते हैं बिजनेस सर्विसेज। क्लियर, यानी बिजनेस ऑफ सर्विसेज भी बोल सकते हैं। सो अब हम पढ़ेंगे कि गुड्स वर्सेस सर्विसेज, कि गुड्स किसे कहते हैं और सर्विसेज किसे कहते हैं। गुड्स बेसिकली जिसका एक फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है। आप कुछ भी मार्केट में परचेज करने जाते हो, वेदर इट इज़ क्लोथ्स, वेदर इट इज़ फर्नीचर, वेदर इट इज़ एसी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, दैट ऑल आर इंक्लूडेड इन गुड्स। क्लियर, यानी आप गुड्स एक फिजिकल फॉर्म में आप रिसीव कर रहे हो और उसके बदले में आप उसको मनी पे कर रहे हो। आप उसको देख सकते हो, टच कर सकते हो, दैट इज़ कॉल्ड गुड्स। और जो सर्विसेज होती है वो हम अभी डिटेल में पढ़ चुके हैं, जो कि हमने भी एग्जांपल लिए थे कौन कौन से। जो डॉक्टर सर्विस देते हैं आपको, बैंक आपको सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, इंश्योरेंस कंपनीज आपको सर्विसेज देती हैं, ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू आपको सर्विसेज मिलती हैं, दैट ऑल आर सर्विसेज। क्लियर। अब हम पढ़ेंगे कि किस टाइप की सर्विसेज होती है, टाइप्स ऑफ सर्विसेज हम पढ़ेंगे बेसिकली, जिसको कैटेगराइज किया गया 3 पार्ट्स में। फर्स्ट इज बिजनेस सर्विसेज, दैट इज एग्जांपल आपको बताइए है, बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग एंड कम्युनिकेशन सर्विसेज, दीज आर इंक्लूडेड इन बिजनेस सर्विसेज। एक होती है सेकंड इज सोशल सर्विसेज। कई लोग सर्विस प्रोवाइड करते हैं सिर्फ और सिर्फ सोसाइटी की हेल्प के लिए, टू इम्प्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग फॉर वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी, टू प्रोवाइड एजुकेशनल सर्विसेज टू देयर चिल्ड्रंस, टू प्रोवाइड हेल्थ केयर एंड हाइजीनिक कंडीशन इन स्लम एरियाज। कहीं आपने NGOs देखी होगी जो कि सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं स्लम एरियाज़ में। जो कुछ गरीब लोग होते हैं उनको खाना प्रोवाइड करती है या उनकी हेल्प करती है, उनको कपड़े देती है, उनका फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज करवाती हैं। ठीक है, ये जो सर्विसेज दे रहे हैं दैट ऑल आर इंक्लूडेड इन सोशल सर्विसेज। इनका जो बेसिक मोटिव होता है वो प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता, या जो गवर्नमेंट ने जो गवर्नमेंट स्कूल बनाए हुए हैं उनका जो बेसिकली मेन मोटिव है वो स्टूडेंट्स को सर्विस प्रोवाइड करना लो कॉस्ट पर। ठीक है, बेसिकली सोसाइटी के लिए बनाई जाती है वो। तो बिजनेस सर्विसेज जिनका बिजनेस है, सोशल सर्विसेज जो सोसाइटी के लिए की जाती हैं। थर्ड पॉइंट इज पर्सनल सर्विसेज। पर्सनल सर्विसेज बेसिकली रेफर्स टू दो सर्विसेज विच आर एक्सपीरियंस्ड डिफरेंटली बाय डिफरेंट कस्टमर्स। एग्जाम्पल ले सकते हैं हम डॉक्टर्स ट्रीटमेंट कि आपने अगर नोटिस किया होगा, हम कहते हैं कि यार जब हम बीमार होते हैं तो उस डॉक्टर पर जाकर हमें आराम मिल जाता है। ठीक है, तो वो हम पर्सनली फील कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड पर्सनल सर्विसेज। या जिसे हम कहते हैं यार उस रेस्टोरेंट की सर्विस बहुत अच्छी है, फास्ट सर्विसेज है, जैसे ही बैठो ऑर्डर आता है लेने फटाफट जल्दी से, साथ के साथ हमारे पास थोड़े टाइम बाद खाना आ जाता है, बड़े पोलाइट वे में बात करते हैं, तो सर्विस एक्सेप्शनल है, दैट आर इंक्लूडेड इन पर्सनल सर्विसेज। नेक्स्ट जो हम टॉपिक पढ़ेंगे इसका नेचर ऑफ बिजनेस सर्विसेज, जिसको हम कैरेक्टरिस्टिक्स भी बोलते हैं।
फीचर्स भी बोलते हैं, ठीक है। अब इसके जो पार्ट्स हैं वो हमने पढ़ना है। फर्स्ट पार्ट इज दैट इज intangibility. Service are intangible, which means they cannot be touched. They can only be felt and experienced by a customer. डॉक्टर का एग्जाम्पल हम ले चुके हैं। अब हम एग्जाम्पल लेते हैं जो थिएटर होते हैं, सिनेमा जिसको हम बोलते हैं पीवीआर, मॉल वगैरह में होते हैं, वो आपको जस्ट सर्विस प्रोवाइड करते हैं। सर्विस कैसे? आप मूवी देख रहे हैं, आपको एक मूवी बहुत ही अच्छी लगी, एक प्लीजेंट एक्सपीरियंस था आपका, ठीक है। वॉचिंग अ मूवी शुड बी प्लीजेंट एक्सपीरियंस फॉर द ऑडियंस, क्लियर। तो दैट इज कॉल्ड इंटेंजिबल, कि हम उसको घर, वो एक्सपीरियंस को फील करते हैं, हम उसको घर नहीं लेकर आ सकते, ठीक है। वो एक बात उसी समय आती है, दैट इज कॉल्ड, इसको हम कहते हैं सर्विस जो है दैट इज इंटेंजिबल, क्लियर। सेकेंड पॉइंट इज, जो सेकेंड पॉइंट है इसका दैट इज इनकंसिस्टेंस, कि जो गुड्स होती है बेसिकली जो आपने देखी होगी, चाहे वो मैगी का पैकेट हो या वो कुरकुरे का पैकेट हो, वो आप देखोगे सेम क्वांटिटी, सेम साइज, सेम पैकेट में होंगे, क्योंकि वो एक ही मशीन में से निकलती है, ठीक है। अब जो सर्विस होती है वो डिफरेंट होती है हमेशा, कि आप किसी डॉक्टर की शॉप पर गए, कि फर्स्ट टाइम आपने उसको, आप उस पर गए, बड़ी जल्दी आपको आराम मिल गया, बड़ा अच्छे से ट्रीट किया। नेक्स्ट टाइम आपको थोड़ा वो मज़ा नहीं आया, थोड़ा लेट रिकवर कर रहे हो आप, या किसी आप रेस्टोरेंट में खाना खाने गए, फर्स्ट टाइम आपने खाना खाया, वो आपको बहुत ही अच्छा लगा, सर्विस कमाल की। सेकंड टाइम गए तो आपको वो फील नहीं आया, आपको लगा कि यार वो पहले वाला कुछ ना कुछ मिसिंग है, क्लियर। तो जो सर्विस है वो कभी भी कंसिस्टेंट नहीं रहती, वो हमेशा चेंज होती रहती है। आप एग्जांपल डीटीएच का ले लो, जो टाटा स्काई टीवी होता है, उसकी जो ट्रांसमिशन है वो हमेशा सेम नहीं रहती। कभी भी कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, जैसे कि कोई वेदर चेंज होता है तो उसमें प्रॉब्लम, सिग्नल में प्रॉब्लम आ जाती है, दैट इज सर्विस। सर्विस हमेशा डिफरेंट होती है, क्लियर। नेक्स्ट, थर्ड पॉइंट इज inseparability. Service cannot be separated from the production activity of the service provider. Services have to be consumed as they are produced. Clear? सर्विस को कभी भी सेपरेट नहीं किया जा सकता। सेपरेट का मतलब ये है कि आप फॉर एग्जांपल लेकर चलो आप, कि आप एक सैलून पर गए या आप सैलून पर जाना चाहते हो, आपने सैलून मास्टर को कहा कि भैया जल्दी से ये वाला हेयर स्टाइल रेडी करके रखो, मैं आ रहा हूँ, जैसे ही मैं आऊँगा बस फिट कर देना। दैट इज़ पॉसिबल? नो। तो सर्विस के लिए आपको सामने मौजूद रहना पड़ेगा। सो दिस इज बिकॉज द पर्सन हु इज अवेलिंग द सर्विसेज हैज टू बी फिजिकली प्रेजेंट व्हेन द सर्विसेज आर बीइंग ऑफर्ड, क्लियर। तो पर्सन का प्रेजेंट होना ज़रूरी है जब सर्विस दी जाएगी। वैसे ही अगर एक डॉक्टर ऑपरेशन के लिए तैयार है, पूरा रेडी है और पेशेंट है नहीं उसके सामने, तो क्या वो सर्विस दे सकते हैं? नहीं। तो सर्विस देने वाला और रिसीव करने वाला वो प्रेजेंट होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट इज, फोर्थ पॉइंट इज दैट इज लेस इन्वेंट्री, या हम सर्विसेज को स्टॉक करके नहीं रख सकते, क्लियर। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अ रेलवे टिकट कैन बी स्टोर्ड बट द रेलवे जर्नी विल बी एक्सपीरियंस्ड ओनली व्हेन द रेलवे प्रोवाइड्स इट। या मूवी की टिकट आप ले सकते हो। क्या ऐसा हो सकता है कि मूवी को, टिकट को देखकर खुश होते रहो, वाह यार क्या मूवी है, मज़ा आ गया टिकट देखकर? नहीं ना, वो तभी रिसीव करोगे उसका एक्सपीरियंस जब आप मूवी देखने जाओगे। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट इज इन्वॉल्वमेंट, जो कि हम रिपीट कर चुके हैं, आ चुके हैं एक तरह से। बेसिकली इट इम्प्लाइज दैट इन द सर्विस डिलीवरी प्रोसेस कंज्यूमर कैन पार्टिसिपेट अ लॉट एंड कैन change or modify their service according to the requirement, clear। तो सर्विसेज के लिए इन्वॉल्वमेंट होनी जरूरी है। जब आप सैलून पर भी जाते हो तो जब आपको स्टाइल बनाता है तो आपसे पूछता है कि क्या इतना ठीक है, या इतने कट कर दूँ, यहाँ से इतने शॉर्ट कर दूँ, ठीक है। तो सर्विसेज के लिए इन्वॉल्वमेंट मस्ट है। तो आज हमने पढ़ा बिजनेस सर्विसेज में गुड्स और सर्विसेज के बारे में, टाइप्स ऑफ सर्विसेज एंड फीचर ऑफ सर्विसेज। थैंक यू।